आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। दोस्तों, इंटरनेट, फिल्में, टेलीविजन और गाने हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। वे प्रभावित कर सकते हैं कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हम कैसे निर्णय लेते हैं कि हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। ये सारी जानकारी आकार देती है कि हम आखिर कौन हैं, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता है कि ये हो रहा है। जरा सोचिए कि हम में से प्रत्येक सोशल नेटवर्क पर टीवी या मूवी देखने में कितना समय व्यतीत करता है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ग्रेस और आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये दोस्तों एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन और हमारे परिवार के जीवन के करीबी से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया। आज हम असीमित विकल्पों और सूचनाओं से घिरे हुए हैं। आप पढ़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं, खोज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, घोषणा भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया से पहले जीवन सरल, व्यवस्थित लगता था। आप अकेले जानते थे कि आप रात के खाने के लिए क्या खाने जा रहे हैं। 20 अन्य लोग नहीं जानते थे। दिन के घंटे अधिक उत्पादक थे। हम अधिक केंद्रित थे। कुछ भी ध्यान भटकने के लिए नहीं था हमारे पास। हमने काम किया या खेला, एक दूसरे के साथ समय बिताया, एक अच्छी किताब पढ़ी, बिना ये सोचे कि हम किसी और के जीवन में क्या सोच रहे हैं। हम वास्तव में लोगों को जानते थे, न कि केवल उनकी खुशियों की झलकियों को। बेशक सोशल मीडिया के साथ हमारा जीवन भी बेहतर के लिए बदला है। सोशल मीडिया ने हमें कनेक्शन, सूचना और प्रेरणा का लाभ दिया है, लेकिन मसीहियों के लिए हम सहमत हो सकते हैं कि इसमें कई खतरे भी शामिल हैं। हालांकि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम सावधान नहीं हैं तो सोशल मीडिया की दुनिया हमारा ध्यान बड़ी आसानी से भटका सकती है। सोशल मीडिया पड़ोसियों, सहकर्मियों या साथी चर्च के सदस्यों के लिए हमारे पुरस्कारों और उपलब्धियों के बारे में दिखाने के लिए एक शानदार मंच है। यह हमें प्रशंसा पाने और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रेरित भी करता है। नीति वचन 27:2 एक दिलचस्प पद है जो ये कहता है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। मुझे पता है कि ये बहुत ही कठिन कार्य है। बेशक हर कोई करता है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे समय में पीछे हटना और पूछना बुद्धिमानी है। मैं इसे क्यों पोस्ट नहीं कर रही हूं? मैंने इसकी तस्वीर भी क्यों ली? खुद को अच्छा दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मेरे इवेंट के लिए कितने लोग आए, अपने मित्रों और अनुयायियों को ये बताने के लिए कि मैं कोई हूं। कभी कभी दिल की जांच हमें बताएगी कि हमें सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की जरूरत है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां हैं तो दूसरों की शादी की सालगिरह की खुशी की पोस्ट देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप शादी करने के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रही हैं तो किसी की हमारी सगाई हो गई पोस्ट आपको दुखी कर सकती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तो दूसरे व्यक्ति की खुशी और खुशी का परिणाम हमारे अंदर असंतोष या ईर्ष्या हो सकता है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो दोस्तों, ऐप को बंद करने का समय आ गया है। ये दिल का संघर्ष अनावश्यक है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों के जीवन का उपभोग नहीं करना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि हम केवल एक छोटा हिस्सा देख रहे हैं, अक्सर उनके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा। लोग अच्छे समय के बारे में पोस्ट करते हैं, प्यार करने वाले पति और आज्ञाकारी बच्चों के साथ वो मजेदार पारिवारिक अवकाश। हम उस अराजकता के बारे में कभी नहीं जान सकते जो फोटो के कुछ मिनट पहले या बाद में हुई। हम जो देखते हैं वो कैमरे द्वारा कैद किया गया सही क्षण है। इस तरह करियर और सेवा की सफलताओं को उजागर करने वाले पोस्ट अक्सर चुनौतियों और कठिनाइयों को प्रकट नहीं करते हैं।
यदि हम एक स्वस्थ दृष्टिकोण रख सकते हैं और अपनी टाइमलाइन पर उन लोगों के साथ खुशियां मना सकते हैं तो सोशल मीडिया मजेदार हो सकता है। लेकिन अगर ये हमें पापपूर्ण हृदय प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित कर रहा है तो इसे रोक देने का समय है। हमें जिन सवालों को पूछने की जरूरत है वो ये है कि क्या ये मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है। हम में से जो लोग नियमित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग या अनुसरण करते हैं उनके लिए ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हमें अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए बुलाया गया है, इसे बर्बाद करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप चौंक जाएंगे यदि हम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने, टिप्पणी करने, स्क्रॉल करने, क्लिक करने और लिंक का अनुसरण करने में अपना सारा समय जोड़ कर देखें तो घर पर, सेवा में, स्कूल में या कार्यस्थल पर हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारियां और दायित्व होते हैं और विश्वासियों के रूप में हमें समय को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, सोशल मीडिया उस समय को खा सकता है जिसे हमने अधिक आवश्यक चीजों के लिए अलग रखा है। अधिकतर इसमें केवल परिवार और दोस्तों के साथ उपस्थित होना शामिल हो सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए खुद को नियंत्रण में रख सकते हैं। सबसे पहले हमें सोशल मीडिया में जाने से पहले दिन भर में सबसे पहले प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह सबसे पहले अपने फेसबुक पेज को चेक करने के दोषी होते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि आप इसके बजाय पहले अपनी विश्वास पुस्तक बाइबल के साथ समय व्यतीत करें। हो सकता है अगर हमने कंप्यूटर चालू करने से पहले परमेश्वर से सुनने में समय बिताया तो हम शायद कि ऐसी चीज नहीं लिखेंगे जो निर्दयी या आहत करने वाली हो। प्रार्थना को जीवन में प्राथमिकता दें, इससे फर्क पड़ेगा। एक और युक्ति ये कल्पना करना है कि आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वो आपके बगल में बैठा हुआ है। इंटरनेट इतना अव्यवस्थित हो सकता है। हम लोगों की तस्वीरें देखते हैं और हम स्क्रीन पर टाइप किए गए शब्दों को सुनने के बजाय उन्हें जोर से बोलते हुए देखते हैं। हालांकि जानकारी तो मिल ही जाती है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बिना किसी परिणाम के कुछ भी कह या लिख सकते हैं। पोस्ट करने से पहले अपने आप से पूछें कि क्या आप चीजों को अलग तरह से कैसे कहेंगे यदि आप जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वास्तव में वो आपके बगल में बैठा हो। ये याद रखना महत्वपूर्ण है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप लोगों की नजरों में होते हैं। जब तक हम कोई निजी संदेश नहीं भेजते हमारे ऑनलाइन शब्द दूसरों को देखने के लिए उपलब्ध होते हैं। ट्विटर फॉलोअर्स देखते हैं कि हम क्या ट्वीट कर रहे हैं। फेसबुक के दोस्त और उनके दोस्त जिनके अकाउंट पर हम कमेंट पोस्ट करते हैं वे भी देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और सैकड़ों लोग हमारे द्वारा किसी के ब्लॉग पर की गई टिप्पणी को देख सकते हैं। ये वास्तविकता निश्चित रूप से हमें पोस्ट करने से पहले रुकने का कारण बनेगी, खासकर अगर एक दूरस्थ संभावना भी है तो हमें बाद में खेद हो सकता है कि हम क्या लिखते हैं। अगर मैं किसी दोस्त से व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहती हूँ और बाद में मुझे दोषी ठहराया जाता है तो मैं गलत थी। मैं अपने दोस्त के पास वापस जा सकती हूँ और माफी मांग सकती हूँ। हालांकि मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करती हूँ या ब्लॉग पर टिप्पणी कर देती हूँ और बाद में इसे वापस लेना चाहती हूँ तो ये इतना आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया पर हर कोई एक राय रखता है और इसे साझा करने की आवश्यकता महसूस करता है। ये मुझे परेशान करता है और मुझे गुस्सा दिलाता है जब मैं किसी को अपनी राय देने के बारे में देखती हूँ। अचानक जिन लोगों से मैंने वर्षों से नहीं सुना है वे मुझे विशिष्ट निर्देश देंगे और किसी विशेष विषय के बारे में मुझे क्या विश्वास करना चाहिए इस पर सलाह देंगे। ये मुझे हमेशा चौंकाता है क्योंकि मेरा इन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं है। वे क्यों सोचते हैं कि मैं उनकी सलाह लूंगी या अपने मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण को महत्व दूंगी जबकि वे एक करीबी दोस्त नहीं रहे हैं।
यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अवांछित सलाह देने के लिए ललचाते हैं जो विश्वसनीय मित्र नहीं है, तो मैं आपको ऐसी प्रलोभन का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि मेरी माँ हमसे कहती थी, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ बुरा भी मत कहें। जब हम बोलते हैं तो हम नकारात्मक के बजाय दयालु होना चुन सकते हैं। हमारे शब्दों को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, न कि केवल अपने विचारों को ऊंचा करना चाहिए। हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, जो हमारे ऑनलाइन भाषण को देख रहे होंगे। कुलूसियों 4:5 और उसका 6 हमें याद दिलाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। ये वास्तव में कुछ अच्छी सलाह है। इससे पहले कि हम कुछ पोस्ट करें, हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या ये टिप्पणी करना बुद्धिमानी है? क्या इस टिप्पणी को लिखने से मुझे दूसरों को परमेश्वर के प्रेम को दिखाने में मदद मिलेगी? क्या मैंने परमेश्वर से पूछा है कि क्या ये सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है? हम में से जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, हम फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट नामक एक शब्द से अवगत हो सकते हैं। ये एक मजेदार शब्द की तरह लग सकता है, लेकिन कोई गलतफहमी में न रहे। फोमो खतरनाक है। ये तुलना ईर्ष्या और हतोत्साह के अवांछित विचार लेकर आता है। हम सभी के पास ऐसे क्षण होते हैं दोस्तों, जब हम अपने फोन खोलते हैं या बातचीत सुनते हैं और महसूस करते हैं कि हमने कुछ खो दिया है। हम उन सभी मजेदार चीजों में शामिल होना चाहते हैं जो लोग कर रहे हैं। हम वो अवांछित व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं जिसे पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आपने सोशल मीडिया पर देखा या पिछले कुछ हफ्तों में किसी के बारे में बात करते हुए सुना हो, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप दूसरों से पीछे छूट गई हैं? मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मुझे और मेरी बहन को लगभग 8-9 बजे सोने जाना पड़ता था, ताकि अगले दिन जब स्कूल के लिए उठने का समय हो तो हमें नींद ना आए। जाहिर सी बात है, मेरे माता पिता 8-9 बजे सोने नहीं जाते थे, क्योंकि वे बच्चे नहीं हैं और वयस्कों को कम नींद आने की आवश्यकता होती है। इसके बजाय वे एक साथ कुछ काम करते थे और टीवी शो देखते थे। मैं नीचे किचन में पके भोजन को सूंघ सकती थी और देर रात टेलीविजन पर उन्हें हंसते हुए सुन सकती थी। भोजन स्वादिष्ट लग रहा था और इसकी सुगंध से ऐसा महसूस होता था कि मैं कुछ मज़ेदार मिस कर रही हूँ। महिलाओं के रूप में अक्सर हम इसे नहीं पहचानते हैं, तो हम इसके जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं। बाइबल में हवा को याद करें, पहली स्त्री जिसे परमेश्वर ने बनाया। मुझे लगता है कि उसे भी मिसिंग आउट का डर था। मुझे गलत ना समझे, वह बस अपने काम पर ध्यान दे रही थी। जब अचानक कहीं से दुष्ट शैतान प्रकट होता है, उसे विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ बड़ा खो रही है, कुछ ऐसा जो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके पास हो। अचानक ही मुझे विश्वास है उसे असंतोष सा महसूस हुआ होगा। दुश्मन फोमो के माध्यम से असंतोष के हथियार का उपयोग करना पसंद करता है और ये एक वायरस की तरह फैलता है। उसने हवा को आश्वस्त किया कि उसने केवल सोचा कि उसके पास ये सब है। उसने केवल इतना ही कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा था कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हवा ने उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा है कि वाटिका के बीच के वृक्ष का फल न खाना और न छूना, नहीं तो मर जाओगे। शैतान ने उससे कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसमें से खाओगे तब तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब हवा ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भावना है और ज्ञान प्राप्त करने के योग्य भी है, उसने कुछ लिया और उसे खा लिया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी उसे खा लिया। क्या आपने देखा कि दुश्मन ने वहां क्या किया?
उसने असंतोष का बीज बोया, जिसने हवा को महसूस कराया कि वो कुछ अच्छा पाने से खो रही है। उसने हवा को उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आनंद लेने से संकेत किया और उस चीज के खोने के भय से छुटकारे में बदलने के लिए प्रेरित किया। बस एक पल के लिए इसके बारे में आप सोचिए। आदम और हवा की तरह हमारे पास सब कुछ है। एक स्थिर घर है, एक प्यार करने वाला परिवार, वो सब कुछ जो हम संभवतः चाहते हैं या आवश्यक महसूस कर सकते हैं। और आदम और हवा की तरह हम अक्सर फोमो के कॉल का जवाब देने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। और यही फोमो है। ये अत्यधिक संक्रामक है दोस्तों। हम इससे तभी से एक दूसरे के द्वारा इससे प्रभावित हो रहे हैं। फिलिपियों 4 उसके 11 और 12 में पौलुस आशा के इस संदेश को साझा करते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। संतुष्टि सही उत्तर है, जैसा कि पवित्र शास्त्र इतना स्पष्ट रूप से साझा करता है। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए, तो फोमो इतना कठिन क्यों है? खैर, एक कारण हो सकता है अवसरों को चूकने का डर। आपके चर्च में महिला सेवकाई एक महिला सम्मेलन की यात्रा की योजना बना रहा है। यह आश्चर्यजनक होने वाला है। हर कोई उत्साहित है, हर कोई यानी आपके अलावा। घर पर छोटे बच्चों और यात्रा करने वाले पति के साथ शहर से बाहर की यात्रा अभी संभव नहीं है। घर पर ससुराल वालों की बढ़ती उम्र की स्थिति है, जिसका उल्लेखन नहीं है, जो मदद नहीं कर सकते। मैं ऐसी स्थितियों में पड़ी हूँ और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ है। हो सकता है कि आप जिस घटना को याद कर रहे हैं वो महिला सम्मेलन ना हो। शायद इसमें आपके सहकर्मियों या अन्य मित्रों के साथ बैठक शामिल हो। छूटे हुए अवसर हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं कि हमने एक ऐसा मौका खो दिया है जो शायद फिर वापस कभी ना आए। जब हम किसी अवसर को गंवाने से डरते हैं तो याद रखिए दोस्तों कि ये एक मौका मात्र है। हम हर जगह नहीं जा सकते या सभी चीजें नहीं कर सकते, लेकिन हम उस विशिष्ट समय में आनंद की खोज करके संतोष को गले लगा सकते हैं जो आज हमारे लिए परमेश्वर के पास है। परमेश्वर ने हमें रिश्तों की चाह रखने के लिए बनाया है। आइए ईमानदारी से बताइए, करीबी दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के माध्यम से जीवन के तनाव में भी हमें खुशी पाने में कुछ और बेहतर मदद नहीं करता है। इसलिए जब मैं फेसबुक पर महिलाओं के एक समूह को हंसते हुए और अच्छा समय बिताते हुए की एक तस्वीर देखती हूँ तो उनके लिए मेरी खुशी कभी कभी दिल के दर्द में बदल जाती है। मैं इस तरह के विचारों का मनोरंजन करती हूँ। मुझे कभी शामिल क्यों नहीं किया गया? काश मैं उस समूह का हिस्सा बन पाती। दोस्तों, जब मुझे डर होता है कि मैं समुदाय की कमी महसूस कर रही हूँ तो मैं इसे याद करके उन नकारात्मक भावनाओं पर अंकुश लगा सकती हूँ। सोशल मीडिया कभी पूरी कहानी नहीं बताता। ये एक बहुत लंबे आख्यान की एक झलक मात्र है। इसके बजाय आइए दूसरों को आमंत्रित करने या कॉफी पर जाने की योजना बनाने के लिए पहुंचे। ये हमारी आत्माओं का उत्थान करेगा, क्योंकि हम अपने लिविंग रूम के आराम से परे हो जाते हैं और अपनी लोगों के साथ आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं या उसे नया बनाने में मदद करते हैं। महिलाओं के रूप में हम बेकार और अमूल्य महसूस करने से डरते हैं। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अद्वितीय उपहार और प्रतिभा दी है। वो हमें अपने आसपास की दुनिया की सेवा करने के लिए उन उपहारों का उपयोग करने के अवसर भी प्रदान करता है। जब हम अपने कौशल को अमल में लाते हैं तो हम उद्देश्य की भावना महसूस करते हैं। लेकिन हमें केवल ये सोचने में सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों कि जब दूसरों को हमारी आवश्यकता होती है तो केवल हमारे पास ही मूल्य है। मुझे दूसरों के द्वारा मेरी ज़रूरत है को महसूस करना पसंद है।
ये गर्व की भावना लाता है जब मेरा बेटा मुझसे होमवर्क में मदद करने के लिए कहता है, या जब पूरा परिवार मेरे द्वारा पकाए गए रात के खाने पर मेरी तारीफ करता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब कोई मेरी मदद नहीं मांगता है और मेरे बच्चे जितने बड़े होते जाते हैं मुझे उतना ही कम उपयोगी लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमारी पहचान हमारे परमेश्वर की ओर से आती है। वो उसके प्यार के माध्यम से परिभाषित करता है कि हम कौन हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है कि हम उन पर चलें। इफिसियों 2:10। आइए ईश्वर के बच्चों के रूप में अपनी पहचान को याद दिलाने के द्वारा सहायक होने से चूकने के डर से लड़ें। जब हम किसी चीज से चूक जाते हैं तो ये भयानक लगता है ना? लेकिन ये याद रखें दोस्तों, हम कभी भी ईश्वर और यीशु मसीह में उनके प्रेम से नहीं चूकेंगे। आइए आज हम अपना ध्यान ध्वनियों, सूचनाओं और इस दुनिया की आभासी वास्तविकताओं से हटाकर ईश्वर की ओर केंद्रित करें। वो अकेला है जो कभी नहीं बदलेगा और जो हमें सच्चा प्यार करेगा। आइए दोस्तों, फेसबुक के बजाय अपनी फेथ बुक पर समय बिताएं। आइए अपने जीवन को वर्तमान में जिए, इसे महसूस करें, इसका आनंद लें और इसका अनुभव भी करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें ये महसूस करना बहुत आसान है कि मैं कुछ खो रही हूँ। मुझे याद रखने में मदद करिए प्रभु जी कि निराशा के इस समय के दौरान आशा खोजने के लिए मैं आपके वचन की ओर मुड़ सकती हूँ। प्रेरित पौलुस ने सीखा है कि हर परिस्थिति में कैसे संतुष्ट रहना है और उसके द्वारा आपका वचन आज मुझे दिलासा और शांति देता है। फिलिपियों 4:11-13 के सत्य को अपने जीवन में लागू करने में आप मेरी सहायता करिए प्रभु जी। ऐसे समय में जब मुझे ज़रूरत हो या ऐसे समय में जब मेरे पास बहुतायत से हो प्रभु जी, मैं संतोष को चुनना चाहती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी मेरे सामने अवसर के खुले दरवाजे के लिए। जब मुझे लगता है कि मैं अपने एक अवसर से चूक रही हूँ तो प्रभु जी मुझे महसूस करने में मदद करें कि हर चीज़ का एक समय होता है। मेरी भी सहायता करिए प्रभु जी कि मैं अभी अपने भीतर का आनंद देखूं और जहां मैं हूं वहीं शांति पाऊं। मेरा वर्तमान आपकी ओर से एक उपहार है प्रभु जी। मेरे पास आभारी होने के लिए बहुत कुछ है प्रभु जी। आज के उपहार के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो प्रिय आशा भरी नारियों, सोशल मीडिया परिवार और प्रियजनों के साथ रहने और आपके पसंदीदा प्रभावकों का अनुसरण करने के लिए एक महान जगह है, लेकिन हमें दूसरों के समान बनने की कोशिश करते हुए नहीं रहना चाहिए। उस व्यक्ति की आवाज पर ध्यान दें जो आपको जानता है और आपसे सबसे बढ़कर प्रेम करता है, और हम निश्चित रूप से एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो विश्वास में जीवंत, परिपक्व और अडिग हो। केवल यीशु में ही हम सच्चा प्रेम, उद्देश्य और पूर्ति पा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त हुई है, और अगर ऐसा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बस आप एक मिस्ड कॉल मार दीजिए। अगले हफ्ते आपसे इसी समय फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।